हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हम लोग का क्लास है दोस्तों, क्या है टॉपिक जो है जी के जी एस है। जो हम लोग का टॉपिक है जी के जी एस बाय ज्योति एस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बागानी कृषि का उत्पादन कौन करता है। जो बागानी कृषि है, बागानी कृषि का उत्पादन कौन करता है। बागानी कृषि का उत्पादन दोस्तों कौन करता है, गैर खाद्य फसलें करते हैं। जो गैर खाद्य फसलें हैं वह क्या करती हैं, जो बागानी कृषि है, बागानी कृषि का उत्पादन करता है गैर खाद्य फसलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ है भारत में क्या है, भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है। जो फसल का क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों, खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% जो है, जो खाद्यान्न जो हम लोग खाते पीते हैं वो खाद्यान्न है। खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% कितना प्रतिशत दोस्तों, 60 से जो 70% है, 60 से क्या, 60 से 70% जो है क्या है दोस्तों, फसलों का क्षेत्रफल है। क्या है, भारत में फसलों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। कितना है, 60 से 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों। थर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुरक क्षेत्र कौन से है। प्रचुरक क्षेत्र कौन से है, जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कहाँ से, किस क्षेत्र में जूट उत्पादन किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, हमारे भारत में किस क्षेत्र में किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। किसका, जूट उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों। क्या है, पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है। प्रचुर मात्रा में जो है पश्चिम बंगाल में उत्पादन किए जाते हैं, और सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, सर्वाधिक उसका क्षेत्रफल भी कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। फोर्थ का आंसर भी पश्चिम बंगाल होगा, और देखिए और 3 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 जो दिया है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया था। जो है क्या है, हरित क्रांति का शब्द, जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन इंगित करने के लिए किया गया था। क्या उच्च उत्पादन इंगित, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक में क्या वृद्धि करने के लिए दोस्तों, किसके लिए, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक में वृद्धि करने के लिए किया गया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया था। क्या, कृषि उत्पादक में वृद्धि करके प्रति हेक्टेयर, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है उसमें वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 दिया गया है, हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रहे। वह कौन सा राज्य है भारत का दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा ऐसे कुछ करके भारत है, ठीक है, ऐसे कुछ करके भारत है। चलिए इसको हम क्लीन करके पुनः बनाते हैं। मान लीजिए ये ऐसे कुछ करके, ये ऐसे कुछ करके, यहाँ पे ये ऐसे भारत है दोस्तों, कुछ ऐसा ही भारत हम लोग का, ठीक है। तो भारत में क्या दिया है क्वेश्चन, हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही। जो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में क्या है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति जो है किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही, पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से। जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग तो प्रति हेक्टेयर दोस्तों कृषि उत्पादक वृद्धि में करने के लिए किया गया था, लेकिन हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो हरित क्रांति शब्द का संबंध हरित क्रांति का संबंध किस फसल से दोस्तों, गेहूं से। किस फसल से दोस्तों, गेहूं से है हरित क्रांति का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है दोस्तों, दिया हुआ है HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है। भारत में HYV जो है कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है, नई कृषि नीति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, नई कृषि नीति कहा जाता है दोस्तों। नई कृषि नीति किसे कहा जाता है दोस्तों। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है, नई कृषि नीति। नई कृषि नीति किसे कहा जाता है और इसका क्या नाम है। HYV कार्यक्रम को भारत में
नई कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत क्या दिया है, दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित, जो ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों, फ्लड क्या, ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों किससे संबंधित, किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग क्या दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, क्या दोस्तों कितना प्रतिशत कृषि कार्य में कार्यरत है, कितना प्रतिशत कृषि कार्य में कार्यरत है, 16%, 60% जो है क्या है, कुल जनसंख्या, भारत की जितनी भी जनसंख्या, कुल जनसंख्या का लगभग 60% व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न है। चलिए, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान है हमारा भारत। भारत में पीली क्रांति का संबंध, जो पीली क्रांति है इसे किससे संबंध है, इसका तिलहन से, तिलहन उत्पादन से संबंध है दोस्तों, तिलहन उत्पादन से संबंध है, तिलहन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंध है। नेक्स्ट, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के अधिकार क्या है, जहाँ तक जो 13 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कितने हैं दोस्तों, 127, कितने हैं, 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है, किसके, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण है, आधिकारिक वर्गीकरण कितना है, 127। नेक्स्ट जो है 14 नंबर दोस्तों, सामाजिक क्या है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है, जो सामाजिक वानिकी है क्या उद्देश्य है, क्या इसका उद्देश्य है दोस्तों सरकारी स्वामित्व, क्या सरकारी स्वामित्व, जैसे किसी का भी स्वामित्व होता है, जिसका जो भूमि होता है उसका स्वामित्व होता है, उसी प्रकार सरकारी स्वामित्व, जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और व्यवस्थित करना क्या है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है दोस्तों जो सरकारी भूमि है उस पे क्या लगाना है, उपयोगी पौधों को उगाना और व्यवस्थित करना है। उपयोगी पौधे जो आम इंसान के उपयोग में आ सके या सरकारी स्वामित्व पे लगाया जाए, उसका उपयोग ज़्यादा करके उसका रेट कम कर लिया जाए, यही है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस राज्य को क्या दोस्तों, किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, क्या पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, पारंपरिक क्षेत्र तालाब सिंचाई के लिए किस राज्य को दोस्तों, जो तमिलनाडु हम लोग का है, तमिलनाडु को दोस्तों किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, तमिलनाडु को दोस्तों। इसका आंसर होगा तमिलनाडु को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जादूगुड़ा का संबंध किससे है, जो जादूगुड़ा है, जादूगुड़ा का संबंध किससे है, यूरेनियम का खनन से। जो यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम का खनन किससे संबंधित है, किससे, जादूगुड़ा, जो जादूगुड़ा है, जादूगुड़ा का संबंध किससे है, यूरेनियम खनन से है दोस्तों, यूरेनियम खनन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश का क्या है, तुमालपाली विश्व मानचित्र, तुमालपाली विश्व मानचित्र में आया है, क्या है, आंध्र प्रदेश तुमाल विश्व मानचित्र में आया है, किसके लिए सबसे अधिक जमा पाया गया है, किसके लिए, यूरेनियम जमा का खान भंडार के लिए आया है। तुमालपाली विश्व मानचित्र में क्या आया है, यूरेनियम जमा की खान भंडार के लिए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 है, केरल राज्य जो केरल राज्य है किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वह कौन सा खनिज इसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य दोस्तों, भारत का केरल राज्य। लौह अयस्क के लिए दोस्तों, क्या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य, भारत का केरल राज्य। खनिज के सर्वाधिक प्रसिद्धि के लिए कौन सा लौह अयस्क है, केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 19, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले, जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाली मुख्य खनिज है, क्या है, मुख्य खनिज जो है पेट्रोलियम है दोस्तों, क्या है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है दोस्तों। मुख्य खनिज जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाली मुख्य खनिज पेट्रोलियम है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से संबंधित। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या रानीगंज है जो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमुख देशों